नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम आपको NCERT बुक से पहला लेसन रिलेशन एंड फंक्शन करा रहे हैं। लेसन 2 हमने पूरा पहले कर दिया है और इसकी भी कई वीडियो आ चुकी हैं और इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 दोनों कर दी हैं। अब ये टॉपिक हम ले रहे हैं दो फलनों का संयोजन। अब देखिए, फलन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो आप देख लें तो अच्छा है। अब यहाँ पर क्या है, दो फलनों का संयोजन। तो फंक्शन ऐसे लिखते ही हैं, एफ सच दैट ए टू बी। इसका मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट का जो रिलेशन है क्या बी के एलिमेंट से है। अब ये रिलेशन नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, रिलेशन में और फंक्शन में हमने डिफरेंस समझा रखा है। कैसे, एक बार देख लें भाई। जैसे ये है, मान लीजिए ये ए सेट है और ये बी है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, 1 2 3 4। अब देखिए, रिलेशन में तो ये होता है कि ए का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, सभी से हो जाएगा। फंक्शन में ये डिफरेंस है कि ये ऐसा रिलेशन होता है जैसे ए का अगर 1 से हो चुका है रिलेशन तो अब किसी और से नहीं होगा। इसे कहते हैं कि ये अद्वितीय फंक्शन, अद्वितीय फलन यानी कि अवयव से हुआ है। कैसे, ए का 1 से हो गया रिलेशन तो अब इसका ए का किसी और से नहीं होगा, तो ये फलन कहलाता है। हाँ, बी का 1 से हो सकता है, सी का कहीं और हो सकता है 2 से। तो इधर कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं होगा जो कि अकेला होगा, जिसका कि इधर इमेज नहीं बनी होगी यानी प्रतिबिंब, तो इधर खाली रह सकता है। तो ये इसे फलन कहते हैं। और वैसे जब आपका रिलेशन कब होता है, A1 A2 A3 A4 सब कर दें तो ये क्या हो जाता है, रिलेशन। तो फंक्शन में और इसमें डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर ये डेफिनेशन है आपके लिए लिख दी है हमने। एफ A2B फंक्शन है एक, और एक है दूसरा फंक्शन G B2C। अब देखिए, दो फलन हो गए, तो F और G का मुझे संयोजन करना है तो इसे GOF लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें डायग्राम में, ये इसका A का B से फंक्शन आपका ये हुआ है F, इसका नाम रख सकते हैं आप F, और इसका B का C से जो फंक्शन है वो क्या है, G है। अब आपका A से C का जो फंक्शन होगा उसे क्या लिखेंगे, GOF। तो इसे GOF से लिखते हैं और इसे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, GOF A to C, मतलब A का C में है तो A के एलिमेंट का C में इमेज बनेगी। अब GOFX को क्या लिखते हैं, O का मीनिंग कुछ नहीं है, ऑपरेशन, मतलब ये इसे O जब हटाते हैं तो ये इस तरीके से लिख जाता है GFX। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पहले हम एग्जाम्पल नंबर 15 ले रहे हैं तो इससे आप समझेंगे कि इन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा F है, यानी कि A के प्लेस पर ये है और B के ये है, तो इन एलिमेंट्स का जो आपका इमेज है इसमें है। अब G जो फंक्शन है इसकी इमेज कहाँ है, यहाँ पर है। अब 2 की इमेज कहाँ बनेगी ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा है F2 कितना बनेगा, 3, और F3 कितना है, 4। ये इस तरीके से दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पर GOF निकालना चाहूँगा तो देखो GOF किस तरीके से सॉल्व होता है, मैं यहाँ पर करता हूँ। अब देखिए, GOF करोगे तो अब आप F के साथ F में से ही लोगे ये एलिमेंट। जैसे कि मैंने GF2 लिया तो अब F2 लेंगे तो ये O हटाइए तो कितना होगा, GF2 हो जाएगा। अब F2 कहाँ से लाएंगे, F2 की ये वैल्यू है कितनी है, 3 है। कुछ नहीं करना है, ये आपने यहाँ पर 3 रखनी है। अब G3 बन चुका है, G3 कहाँ से लाएंगे, ये गिवन है कहीं, देखो G3 कितना है, 7 है, तो ये आपका 7 आ चुका है, यानी कि 2 का रिलेशन किससे, 7 से हो चुका है। अब मुझे जितने भी इसमें एलिमेंट हैं सभी से लेंगे, यानी कि F3 F4 F5 सभी का कैलकुलेट करना होगा। अब मैं करता हूँ ये F3, तो GOF3 लेते हैं तो इसे क्या लिखेंगे आप, GF3। अब F3 की वैल्यू रखेंगे हम, तो F3 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको। F3 कितना है, 4 है, तो ये F3 रखा आपने 4। अब क्या बन गया है, ये G4, तो G4 ढूंढेंगे यहाँ पर, G4 भी है 7। तो ये इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। अब मैं ये 4 लूँगा तो ये आ जाएगा GOF4। तो पहले F4 हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ये तो O हटा देते हैं तो GFX हो जाता है, GF4 हो गया।
अब F4 यहाँ पर है, देखिए F4 इक्वल 5 है, F5 भी 5 है, तो F4 की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास 5 हो जाए। अब G5 बन गया है, तो G5 की वैल्यू दे रखी है 11, G5 की वैल्यू कितनी है 11, तो ये 11 आ जाएगा। अब एक एलिमेंट और बचा है 5, तो इसका भी मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये GOF5, तो ये बन गया आपका GF5। अब देखिए F5 की वैल्यू मैं देखूंगा इसमें से, तो F5 की वैल्यू आपके पास है 5, तो F5 की वैल्यू आई है 5। अब G5 देखेंगे हम, तो G5 देखो यहाँ मिलेगा, तो G5 इक्वल टू कितना है 11 है आपका, तो G5 आपको मिला 11। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई हैं, तो G5 की वैल्यू आई है 11। अब मुझे GOF इकट्ठा करके लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 2 का कहाँ पर है 7 के साथ है रिलेशन, और 3 का कहाँ पर है 7 के साथ है, और 4 का कहाँ पर है, देखिए 4 का 11 पर है, तो 4 11 पर है, और 5 का कहाँ पर है 11 पर है। तो इस तरीके से आपका GOF आपका फाइंड हो गया है। तो ये है इसका तरीका करने का। चलिए एक क्वेश्चन अलग टाइप का लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल आपका क्या था 15 था, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16 आपके लिए ले लिया है, तो ये है 16 आपका। तो 16 एग्जाम्पल में क्या है, इस टाइप के देखिए क्वेश्चन जो होते हैं ये किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि F सच दैट R2R, R क्या होता है रियल नंबर का सेट होता है। अब G सच दैट R2R, मतलब ये रियल नंबर पर रिलेशन है, वो फंक्शन है आपका। तो Fx गिवन है cos x और Gx गिवन है ये। तो हमें क्या करना है, GOF और FOG फाइंड आउट करना है, ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है उसके बाद। तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो पहले तो मैं GOF पता करता हूँ। अब देखिए यहाँ से देख लो Fx कितना है ये आपका cos x और Gx है आपका 3x²। तो मुझे कैलकुलेट करना है GOF। अब GOF का मीनिंग क्या, GOFX, तो ये GFX। अब सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर Fx की, तो ये Fx है, तो मैं यहाँ पर Fx की वैल्यू रखूँगा, तो ये Fx कितना है cos x। अब देखिए G के अंदर जो भी है एलिमेंट वो G फंक्शन में ले आकर रखोगे, तो x के प्लेस पर ये वैल्यू कहाँ रखी जाएगी x के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा आपका x के प्लेस पर cos x, तो ये होल स्क्वायर। इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, तो ये GOF कैलकुलेट हो गया। अब आपको देखना है FOG, तो FOGX मतलब, तो FGX। अब FGX, तो पहले आप किसकी वैल्यू रखेंगे आप GX की, तो GX की वैल्यू कितनी है आपकी 3x² है, तो GX की वैल्यू रख दी। अब देखिए ये फंक्शन f बचा है, तो f के अंदर जो भी होगा 1 2 3 या 4 जो भी रखोगे वो फंक्शन में f में ले जाएंगे x के प्लेस पर। जैसे सपोज करो f1 कैलकुलेट करना है f1, तो देखो f1 कहाँ ले जाओगे cos 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ 1 होगा यहाँ रखा जाएगा, 2 यहाँ रखा जाएगा, 3 यहाँ, तो ये 3x² भी यहाँ पर रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x²। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये भी प्रूफ करिए GOF बराबर नहीं, तो ये हमें यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए GOF की वैल्यू 3 cos स्क्वायर x है और FOG की वैल्यू cos 3x² है, तो बराबर नहीं है, तो ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और 2 से या समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे आप कि ये GOF बराबर नहीं है FOG। देखिए x लगाना चाहे लगा दें या नहीं लगाएं, तो ये एक ही बात होती है। तो ये GOF बराबर नहीं FOG। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 लेता हूँ। अब देखिए 17 काफ़ी बड़ा लिखा है, मैं समझा दूंगा, मैं आराम पूर्वक, आप चैनल पर बने रहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी Fx है 3x + 4/5x - 7 द्वारा परिभाषित है। F इस तरीके से लिखा है r - 7/5, ये जो है आपका सेट हो गया, r - 3/5। Gx की वैल्यू ये है और G को परिभाषित किया है इस तरीके से r - 3/5 और ये
इससे इसका रिलेशन है r माइनस 7/5। यही दोनों यहाँ पर है, बोला इसका इससे है रिलेशन और g में इसका इससे है, ये दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि एफ ओ जी इक्वल टू आई ए और जी ओ एफ आई बी। अब ए और बी कहाँ से आ गए? यहाँ पर देखें, आई ए का मीनिंग है एक्स, आई बी का मीनिंग भी है एक्स। ये किसका साइन होता है? ये होता है फॉर एवरी, तो या फॉर ऑल, यानी कि प्रत्येक के लिए ऐसे कह सकते हो हिंदी में। प्रत्येक एक्स कहाँ है? सेट बी में है। प्रत्येक एक्स कहाँ पर है? सेट ए में है। इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल। अब ए को डिफाइन किया गया है इसे, यानी कि ये आपका ए है और बी क्या है आपका? ये है। तो मैं यहाँ पर देखो ऐसे लिख लेता हूँ, जी ए आपका इस तरीके से है, जी सच दैट ए टू बी है, यानी कि इसमें इसे ए माना, इसे बी। और एफ में फिर क्या हो गया? ये जब ये बी है तो इसमें एफ में तो पहले है, तो ये एफ बी हो गया है। ऐसे आपको ये बता दें कि एफ सच दैट बी टू ए का मतलब क्या है कि एफ बी इक्वल ए है। इसका भी मीनिंग फिर वही इसी तरीके से हो जाएगा। क्या इसका क्या होगा? जी ए इक्वल क्या होगा? बी। अब होता क्या है कि अब मुझे एफ ओ जी कैलकुलेट करना है। अब वो कह रहे हैं एफ ओ जी आई ए आएगा, तो मैं बता देता हूँ कि पहले एफ ओ जी कैलकुलेट करना चाहेंगे, फिर आई ए बताएंगे। यहाँ पर पहले अच्छा रफ समझ लें भाई, एफ ओ जी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एफ ओ जी, जी के साथ क्या लगा? ए, तो मैंने यहाँ पर ए लगा लिया, तो एफ ओ जी ए, तो एफ क्या बना? जी ए बना। अब देखिए जी ए कितना है? बी है, तो जी ए है आपका बी, तो एफ बी बना। अब एफ बी कितना है आपका? ए है, ठीक। तो एफ ओ जी को आप देख लें यहाँ पर, कहाँ पर? एफ ओ जी को आई ए कहा, ये आपका आई ए है। अब इसी तरीके से मैं आपको जी ओ एफ कैलकुलेट करना चाहूँगा। एफ के साथ क्या लगा है? बी, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? बी। अभी पिछले क्वेश्चन में तो दोनों जगह एक्स ही था, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, जो होगा उसके साथ वही करेंगे। तो जी एफ बी। अब एफ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? एफ बी है ए, तो एफ बी को रखिए ए, तो ये आएगा आपका ए। अब जी ए कितना है? बी, ये, तो इसी को वो लिख रहे हैं आई बी, इसे लिख रहे हैं आई ए। इसका दूसरा नाम होता है आई ए और आई बी को समुच्चय ए तथा बी पर तत्समक फलन कहते हैं, यानी आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग होता है जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये आइडेंटिटी है। कैसे? क्योंकि F1 1, F2 रखोगे तो 2, F3 रखोगे तो 3, ये इसका मीनिंग है। तो हमारा जो कैलकुलेट करेंगे एफ ओ जी कैलकुलेट करके x आएगा, और जी ओ एफ भी करके भी जी ओ एफ को कैलकुलेट करोगे वो भी x आएगा। लेकिन आई ए और आई बी किस तरीके से लिखे जाएंगे? इस तरीके से है। तो क्योंकि ये मैंने आपको करके दिखाया कि एफ ओ जी ए लेकर चल रहे हैं, तो ए आया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो एफ ओ जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x आएगी, उसी को हम आई ए लिख देंगे। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, तभी आएगा। तो एफ एक्स है आपका, है हमारे पास गिवन है, तो एफ एक्स है 3x + 4 और ये 5x - 7, और जी एक्स है हमारा, ये है आपका 7x + 4 और अपॉन 5x - 3, ये है। अब मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा क्या? एफ ओ जी एक्स। तो एफ ओ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स। अब पहले क्या रखेंगे आप? जी एक्स की वैल्यू आएगी निश्चित है, तो जी एक्स की वैल्यू ये है, तो ये पहले जी एक्स की वैल्यू रख देंगे आप। अब देखिए, अब ये बचा खाली एफ, तो एफ के अंदर जो भी होगा वो फंक्शन एफ में एक्स के प्लेस पर रखेंगे। भाई जैसे F1 रखना है तो x के प्लेस पर आएगा, F2 रखना है तो इसके x के प्लेस पर आएगा। तो अब यहाँ पर x के प्लेस पर ये इतना बड़ा है सब कुछ, तो ये सब कुछ जो भी है वो x के प्लेस पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आराम पूर्वक यहाँ पर रखेंगे क्या? x के प्लेस पर। तो x के प्लेस पर रखिए ये 7x + 4 और 5x - 3, अपॉन में भी x है वहाँ भी रखा जाएगा। तो ये 7x + 4 और 5x - 3, और यहाँ पर है आपका -7।
अब इन्हें एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए, तो ये यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। क्या एलसीएम ले लेंगे आप। अब देखिए एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई भी होगी, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 5x - 3, और ये यहाँ पर 7x + 4 और -7 × 5x - 3 ये आया आपका। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर लें। तो ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे आप भाई, इसके मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा इस तरीके से 3 × 7 = 21 x + 12 + 4 × 5 = 20x, और ये आ जाएगा -12। अब ये -12 + 12 कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में भी करिए 5 × 7 = 35x + 5 × 4 = 20 - 7 × 5 = 35x और +21। अब देखिए ये 35x कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है 21x और ये 20x, तो 41x। अपॉन में क्या बचा है 20 और 21 41 कैंसिल हो गए। ये क्या आया x। तो FOG आपका कितना निकल गया, FOG x निकला है। तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि भाई g के साथ क्या है, g के साथ आपका a है, तो g के साथ जो होगा यानी कि FOG लिया है तो g के साथ जो a होगा वही यहाँ पर लिख देंगे IA। इस तरीके से आपका काम होगा। इसी तरीके से आप GOF कैलकुलेट करने जाएंगे तो अब GFX आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो F के साथ होगा, F के साथ मैंने बताया था B है, तो जो भी आंसर आएगा इसी तरीके से बिल्कुल करेंगे। तो जो ये आएगा x आएगा, करते करते x, इसी को क्या लिखेंगे आप इस बार IB लिखेंगे। ये चाहता है ये, तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो GOF और FOG निकालने का यानी कैलकुलेट करने का ये मेथड है। तो अब हम अगली वीडियो में आपको लेंगे जो इससे आगे का काम होगा, जैसे कि ये आएगा आपका व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये अगली वीडियो से हम इन्वर्टिबल फंक्शन करवाएंगे और फिर वो एक्सरसाइज 1.3 हो जाएगी। आप लगातार देखते रहेंगे वीडियो तो आपका घर बैठे ही कोर्स अपने आप हो जाएगा। हमारा चैनल अगर सही लगता है आपको कि हम मेहनत कर रहे हैं और हम पूरा फुल कोर्स कराएंगे, ये आपसे वायदा करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।